नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द टू द इंडिया में स्वागत करता हूं। बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर्स जो राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देने का फैसला किया और दे भी दिया। रिजल्ट भी 13 मार्च को आ जाएगी, लेकिन इसमें लगभग 33,000 नियोजित टीचर्स जो फर्जी पकड़े गए और उम्मीद है कि ये लिस्ट लगभग 1 लाख तक चली जाएगी। बिहार सरकार न्यूज़पेपर्स में ये आंकड़ा जारी किया है और लिस्ट भी जारी कर दी फर्जी शिक्षकों की कि उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनका वेतन भी बंद कर दिया गया। चलिए ठीक बात है, लेकिन 20 साल से फर्जी शिक्षक बिहार के शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को उसकी भनक तक नहीं चल रही है। और निगरानी विभाग एक बार नहीं, हर 2 महीने में नियोजित टीचर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो आखिर वहां शिक्षक क्यों पकड़े नहीं गए? अभी भी सक्षमता परीक्षा से पहले निगरानी विभाग जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे उसे वेरीफाई करना था, वहां भी वो क्रॉस कर गए। आखिर कैसे? इतने ज्यादा संख्या में फर्जी शिक्षक जो नियोजित टीचर्स हैं बरसों से शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को उसकी खबर नहीं है, ना सरकार को खबर है। बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रही है। निगरानी विभाग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी शिक्षक जो फर्जी हैं वो आसानी से बच गए, लेकिन ये पकड़े कब गए? जब सक्षमता परीक्षा हुआ, वहां थंब इम्प्रेशन और ईओआईडी के तहत आखिर उससे पकड़े क्यों नहीं पकड़े गए? आखिर निगरानी विभाग क्या कर रही थी? इतने बड़े संख्या में फर्जी शिक्षक बहाली तभी हो सकता है जब शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें मिले हुए हो और वो बार बार उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बिना कुछ लिए उन्होंने ऐसे शिक्षकों की बहाली भी नहीं की होगी। सोचने वाली बात है। तो बिहार सरकार को फर्जी नियोजित टीचर्स पे एक्शन लेने से पहले अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो इतना बड़ा फर्जी बाड़ा चला रहे थे। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार करने का सबसे आसान तरीका इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के नाम पे शिक्षकों का शोषण अधिकारी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, न ही कोई पुरानी बात है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने सदन में जब कंफर्म कर दिया कि स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है 10 से 4, फिर भी शिक्षा विभाग अपने जिद पे अड़ी हुई है और अभी भी 5 बजे के बाद और 10 बजे से पहले स्कूल की इंस्पेक्शन की जा रही है और शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो शिक्षक नहीं पाए जा रहे हैं। तो इंस्पेक्शन करके शिक्षकों का शोषण करना सबसे आसान तरीका है और यही वजह है भ्रष्टाचार का। तो बिहार सरकार को नियोजित टीचर्स पे एक्शन लेने से पहले अपने भ्रष्ट अधिकारियों पे एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क करके रखा है। उम्मीद पूरी है कि फर्जी शिक्षकों के साथ वो भ्रष्ट अधिकारी भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनका तार उनसे ही कनेक्ट होगा, क्योंकि बिना किसी बड़े शिक्षा अधिकारी के मिली भगत के बिना इतने सारे फर्जी टीचर्स कभी भी वर्षों तक काम नहीं कर सकते।
जबकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग बार बार हर 2-3 महीने में नियोजित टीचर्स की डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही थी। तो कह सकते हैं कि एक तरह से रैकेट चल रहा है फर्जी शिक्षकों का। बिना पैसे लिए ऐसे शिक्षकों की बहाली नहीं हुई होगी जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। तो उम्मीद है कि ऐसे अधिकारी भी पकड़े जाएंगे जो भ्रष्टाचार का मुख्य वजह है, और तभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगा। के पाठक जी, जब भी उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की बात होती है तुरंत कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर लौट आते हैं। इस बार भी यही हुआ। अब देखते हैं के पाठक जी क्या करते हैं। शिक्षक सदन में भी के पाठक जी के खिलाफ विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें निकालने के जोर दे रहे थे, लेकिन यहाँ भी बिहार सरकार ने थोड़ा गेम खेला, उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर भेज दिया। मीडिया में खबर फैला दिया गया कि के पाठक जी जा रहे हैं। खबर शांत हो गई, फिर वापस आ गए। अब के पाठक जी का रवैया थोड़ा नॉर्मल नजर आ रहा है। अब शिक्षकों से अच्छे से पेश आ रहे हैं और कोई तानाशाही फरमान भी जारी नहीं कर रहे। अभी उन्होंने शिक्षकों का हौसला बढ़ाते हुए जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं उन्हें होम जिला ही मिलेगा और वो अपने ही ब्लॉक में रहेंगे, तो उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि के पाठक जी मिशन में आए थे, उनका उद्देश्य था फर्जी शिक्षकों को पकड़ना, भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ना और बीपीएससी के शुरू शिक्षकों की बहाली करना और सक्षमता परीक्षा कंडक्ट करवाना, ताकि फर्जी शिक्षक और भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा सके। यही उनका उद्देश्य। इसलिए बिहार सरकार उनकी थोड़े बिहेवियर को टॉलरेट कर रही है ताकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए, बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए और आने वाले शिक्षकों की भी जिंदगी बेहतर हो जाए। उम्मीद करते हैं पाठक जी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ऊंची पाई पे ले जाएंगे।